हमास और इजराइल के बीच जंग 12वें दिन भी जारी है। कल देर रात के करीब 10:30 बजे इजराइल ने गाजा पट्टी के अस्पताल अल अहली पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल ने कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए सबसे गंभीर खतरा बना हुआ है और यह किसी भी रूप में अनुचित है। कजाकिस्तान में भारत और मध्य एशियाई देशों के NSA के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए डोभाल ने यह बात कही है। NSA ने कहा है कि मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण भारत के लिए प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, हालांकि कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते समय यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कनेक्टिविटी पहल पारदर्शी और भागीदारी पूर्ण हो। ऑपरेशन अजय के 5वें फेज के तहत स्पाइस जेट के चार्टर्ड प्लेन से भारतीय नागरिकों के साथ 18 नेपाली नागरिकों को भी नई दिल्ली लाया गया है। फिलहाल ऑपरेशन जारी रहेगा। चुनाव आयोग के चुनावों की घोषणा करने के बाद से ही राज्य के सीएम अशोक गहलोत के सुर बदले हुए हैं। वह आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह पर उनकी सरकार गिराने में साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अगर मेरे पास लोगों का समर्थन नहीं होता तो मेरे आधे विधायक मुझे छोड़कर चले गए होते। देश की सीमाओं की सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय सेना पैंगोंग त्योस के बाद गुजरात के कच्छ और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पेट्रोलिंग बोट तैनात करने की तैयारी कर रहे हैं। तेलंगाना में अपना आधार बनाने में लगी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के नेता लगातार सत्ताधारी पार्टी भारत राष्ट्र समिति BRS और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला बोल रहे हैं। इस बीच निजामाबाद से बीजेपी के सांसद अरविंद धर्मपुरी के एक बयान के बाद से प्रदेश में काफी विवाद खड़ा हो गया है। एक चुनावी कार्यक्रम में धर्मपुरी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए BRS की ओर से जारी घोषणा पत्र पर BRS प्रमुख के चंद्रशेखर राव और उनके बेटे KT रामाराव पर जमकर निशाना साधा। धर्मपुरी ने कहा, BRS ने अपने घोषणा पत्र में KCR बीमा योजना के तहत मृत किसानों के परिवारों को 5 लाख रुपए का जीवन बीमा देने का वादा किया है। इसमें कहा गया है कि यदि मृतक किसान की उम्र 56 वर्ष से कम है तो परिवारों को बीमा दिया जाएगा। ये कैसी मदद है? धर्मपुरी की इन टिप्पणियों के जवाब में BRS नेता और KCR की बेटी के कविता ने कहा, अरविंद धर्मपुरी ने मेरे खिलाफ जो बयान दिए, क्या वे ऐसा ही बयान अपनी बेटियों के लिए भी देंगे? देश भर में बारिश के बाद अलग अलग राज्यों में ठंड का एहसास होने लगा है। राजधानी दिल्ली में तो सोमवार 16 अक्टूबर रात हुई बारिश ने अचानक ही मौसम का मिजाज बदल दिया है और अगले दिनों तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी बुधवार 18 अक्टूबर को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और गोवा में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बारिश का मौसम देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में नारकंडा और खंडा पत्थर में इस महीने की पहली बर्फबारी देखने को मिली। इसके अलावा कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान 0 से नीचे चला गया है। वर्ल्ड कप 2023 में बीती रात एक बड़ा उलटफेर हुआ है। नीदरलैंड्स की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 38 रन से शिकस्त दे डाली। यह इस वर्ल्ड कप का दूसरा उलटफेर रहा। इससे पहले अफगानिस्तान ने 15 अक्टूबर को खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड को मात दी थी। इन 2 मुकाबलों ने ठंडे ठंडे अंदाज में आगे बढ़ रहे वर्ल्ड कप को एकदम से गर्मी दे डाली।